दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं एसआईपी से 1 करोड़ बनाने के बाद टैक्स कितना लगेगा, यानी आपको सरकार को कितना पैसा देना होगा। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो या आप करने की सोच रहे हैं तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि एसआईपी में कौन कौन से टैक्स लगते हैं, यह कितने % के होते हैं और किस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं। दोस्तों यदि आप इन सब के बारे में डिटेल्स में और आसान भाषा हिंदी में समझना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को पूरा देखो। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इस टॉपिक के बारे में A to Z जानकारी देने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और इस टॉपिक के बारे में स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में समझ लेते बिल्कुल आसान भाषा हिंदी में। तो आइए दोस्तों समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं टैक्स किस पर लगता है। दोस्तों बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि यदि हमने एसआईपी से 1 करोड़ कमाया है टोटल प्रॉफिट तो हमें 1 करोड़ पर टैक्स देना होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। आपका जो टैक्स लगेगा वो 1 करोड़ पर नहीं लगेगा, बल्कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा उस पर जो प्रॉफिट हुआ होगा उस पर टैक्स लगता है। आइए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ताकि आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो सके। मान लीजिए आपने एसआईपी में कुल निवेश किया 60 लाख रुपए। फॉर एग्जांपल 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। हमने यहाँ पे एग्जांपल के माध्यम से 60 लाख रुपए लेके रखा है, ठीक है। फंड की जो वैल्यू बनी वो लगभग यहाँ पे 1 करोड़ के आसपास बनेगी। यानी आपका यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है? आपका जो प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है वो वैसा 40 लाख रुपए का हो रहा है, क्योंकि 60 लाख रुपए आपकी जेब से पैसा गया, लेकिन मार्केट ने आपको कितना दिया? सिर्फ 40 लाख रुपए, ठीक है। मान के चलते 60 भी हो सकता है, आपके केस में 70 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है। हमने यहाँ पे समझाने के लिए आपको 60 लाख रुपए लेके रखा है, ठीक है। जो भी आपके केस में है आप अपने हिसाब से यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मान के चलते हैं आपने जो कुल पैसा इन्वेस्ट किया वो 60 लाख रुपए हुआ आपका टोटल, ठीक है। फंड की जो वैल्यू बनी 60 लाख रुपए, जो 60 लाख रुपए पे जो रिटर्न बना, प्रॉफिट बना, वो यहाँ पे टोटल 1 करोड़ बन गया। यानी अब आप क्या करें, यहाँ पे 1 करोड़ में से यहाँ पे माइनस करेंगे 60 लाख रुपए, तो भैया आपका 40 लाख रुपए यहाँ पे प्रॉफिट आएगा। तो आपका कितना प्रॉफिट हुआ? 40 लाख रुपए। तो भैया आपको पे 60 लाख पे कोई भी टैक्स नहीं देना। अब आपको टैक्स किस पर देना? आपको टैक्स वैसा 40 लाख रुपए पर देना है, क्योंकि टैक्स उसी पर लगता है जो आपका प्रॉफिट का पैसा होता है उस पर टैक्स लगता है, ना कि जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो उस पर यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं लगता। तो दोस्तों ये आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में टैक्स किस तरीके से लगता है। देखो दोस्तों म्यूचुअल फंड की 3 मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी होती हैं। एक होती है इक्विटी म्यूचुअल फंड, ठीक है, और आपकी दूसरी होती है डेट म्यूचुअल फंड, और तीसरी आपकी वैसा होती है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। तो हर कैटेगरी में आपको अलग अलग टैक्स देना होता है। तो हम बात कर रहे हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरी की। तो देखो यदि आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरी में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट किया है 1 साल से ज़्यादा, देखो टैक्स 2 तरीके से लगता है। यदि आप 1 साल से पहले पैसा निकालेंगे तो इस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। इस पर हमने प्रॉपर वीडियो बना के रखी है, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं 1 करोड़ की, तो वैसा 1 करोड़ यहाँ पे 1 साल से पहले तो बनेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आप धीरे धीरे एसआईपी करोगे तो 1 साल बाद ही बनेगा ना, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, इस तरीके से बनेगा ना। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लेके रखा है। तो यदि आपने मान लो इक्विटी म्यूचुअल फंड में, यदि मान लो आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी किया 1 साल से ज़्यादा आपका समय यहाँ पे हो चुका है, ठीक है, तो यदि आपका यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स वो लगता है, उसको क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं। और यदि आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हो तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, वो वैसा 20% का लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। उस पर कोई छूट वगैरह नहीं होती, लेकिन हम बात करें लंबे समय की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की, ठीक है। तो अब दोस्तों बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स किस तरीके से लगता है 2026 के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। तो 1 साल से ज़्यादा होल्डिंग पर आपका यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। और दोस्तों इस पर क्या होता है? इस पर आपको 1.25 लाख रुपए की अभी आपको छूट मिलती है। यानी जो भी आप पैसा कमाओगे ना तो इस पर जो आपका प्रॉफिट का पैसा होगा 1.25 लाख रुपए की आपको छूट मिलती है हर साल। तो 1.25 लाख रुपए माइनस करके जब भी आप प्रॉफिट बुक करोगे, सेल करोगे, तो 1.25 लाख रुपए माइनस करके उस पर टैक्स लगेगा। 1.25 लाख का यदि आप टैक्स 1.25 लाख रुपए का प्रॉफिट करते हैं तो भाई उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स फ्री वो अमाउंट आपका हो जाता है। उसके ऊपर जो प्रॉफिट होगा उस पर आपका जो टैक्स लगेगा ना वो 12.5% का लगता है, 12.5% का आपको टैक्स देना होता है। यानी 1.25 लाख रुपए की आपको छूट देखने को मिलती है, ठीक है। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। 1 साल से ज़्यादा होल्डिंग करते तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है और 1.25 लाख रुपए तक की आपको यहाँ पे छूट देखने को मिलती है। उसके ऊपर जो आपका प्रॉफिट होता है उस पर आपको 12.5% का आपके यहाँ पे रिटर्न टैक्स देखने को मिलता है, ठीक है। अब आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आइए दोस्तों अब हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से कैलकुलेशन समझाते हैं कि किस तरीके से टैक्स लगता है, कितना लगता है, कैसे लगता है, सारी चीज़ें, ठीक है। मान लीजिए टोटल जो आपका इन्वेस्टमेंट हुआ वो मान लो 60 लाख रुपए हुआ, ठीक है। फाइनल अमाउंट जो आपका बना वो वैसा 1 करोड़ बना।
टोटल जो आपका प्रॉफिट हुआ माइनस करके वो 40 लाख रुपए का हुआ। ठीक है, अब दोस्तों कैसे कैलकुलेशन होगी वो समझ लो आप। देखो अब टैक्सेबल प्रॉफिट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा वो समझो। अब देखो होगा क्या, जो 40 लाख रुपए आपका प्रॉफिट है, 60 लाख रुपए तो आप हटा दो क्योंकि वो आपका इन्वेस्टमेंट है, तो उस पर यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, तो वो कैलकुलेट मत करो, उसको अलग हटा दो। अब जो आपका 40 लाख रुपए बचा उस पर कैलकुलेशन सारी की सारी होगी। तो देखो 40 लाख में से अब जो आपका 1.25 लाख रुपए प्रॉफिट है जो टैक्स फ्री है, उसको आप सबसे पहले यहाँ पे माइनस करेंगे। तो 40 लाख में से यहाँ पे 1.25 लाख रुपए माइनस करेंगे तो आपका 38,75,000 के आसपास आएगा। तो अब दोस्तों जो आपको टैक्स देना होगा 12% का, वो भाई साहब 38,75,000 रुपये देना होगा, ना कि आपको 40 लाख पे देना है। तो आपको 38,75,000 रुपये, यदि हम यहाँ पे 38,75,000 इंटू 12.5% करेंगे ना, तो आपका भाई साहब टैक्स यहाँ पे निकल जाएगा 4,84,375 रुपये। तो भाई साहब 4,84,375 रुपये आपका जो टैक्स हो जाएगा। अब दोस्तों देखो टोटल टैक्स कितना हो वो समझ लो। लगभग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपका होगा 4,84,000 रुपये, लेकिन जो शेष वगैरह भी लगता है तो शेष आदि मिला करके लगभग यहाँ पे 5 लाख रुपए के आसपास आपका यहाँ पे टैक्स हो जाएगा टोटल। तो जो आप यहाँ पे 1 करोड़ पैसा कमाओगे उसमें से वैसा 5 लाख रुपए हो जाते हैं सरकार के। ठीक है, कितने हो जाते हैं? 5 लाख रुपए भाई साहब आपको हो जाते हैं सरकार के। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हाथ में कितना पैसा आएगा वो समझ लेते हैं। देखो यदि 1 करोड़ फंड बना आपका और लगभग यहाँ पे 5 लाख रुपए टैक्स लगा, देखो 5 लाख लगभग लेके रखा है, थोड़ा बहुत शेष वगैरह कम वगैरह होगा तो कम ज़्यादा हो सकता है, लगभग 5 लाख रुपए मैंने यहाँ पे लेके रखा है। तो यहाँ पे जो 1 करोड़ में से यहाँ पे 5 लाख रुपए माइनस करेंगे तो भाई साहब लगभग 95 लाख के आसपास आपके पास यहाँ पे हाथ में आएगा। कितना आएगा? 95 लाख के आसपास आपके हाथ में पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया हो किस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है, किस तरीके से यहाँ पे माइनस होता है, सारी चीज़ मैंने आपको डिटेल्स में समझा दी है। अब दोस्तों बात करते हैं, यदि आपने डेट म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट किया है तो उस पर किस तरीके से टैक्स लगता है वो समझ लो, क्योंकि म्यूचुअल फंड की हर कैटेगरी में अलग अलग टैक्स लगता है। यदि एसआईपी डेट म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में की है तो टैक्स आपके इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार लगता है। जो भी आपकी इनकम टैक्स स्लैब बनती है उसके अनुसार आपको लगता है। जैसे आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। मान लो 5%, 20%, 30% स्लैब के अंदर यदि आप आते हैं तो हाई इनकम वालों को ज़्यादा यहाँ पे टैक्स देना पड़ सकता है। इसलिए लंबे समय के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड यहाँ पे ज़्यादा बेहतर माना जाता है, क्योंकि इसमें आपको रिटर्न भी ज़्यादा देखने को मिलता है और टैक्स भी उसी हिसाब से लगता है। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया होगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड हमने इसीलिए आपको बताया है क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलर इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी होती है। डेट म्यूचुअल फंड में बहुत कम लोग करते हैं क्योंकि इसमें आपको रिटर्न कम देखने को मिलता है, इसलिए। अब दोस्तों बात करते हैं, तो आपके समझ में आ गया। अब बात करते हैं टैक्स बचाने के तरीके के बारे में समझ लेते हैं। अब टैक्स किस तरीके से बचा सकते हैं। देखो दोस्तों, हर साल 1.25 लाख रुपए तक का आपका पे गेन बुक करना, हर साल मान लो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में आपको 1 साल के बाद 1.25 लाख रुपए की छूट देखने को मिलती है। तो आप हर साल 1.25 लाख रुपए का यहाँ पे जो भी आपका प्रॉफिट है आप उसको बुक कर सकते हैं। जैसे हर फाइनेंशियल ईयर में थोड़ा प्रॉफिट निकालकर फिर आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे उस पर तो कोई टैक्स नहीं लगता। ठीक है, जो इन्वेस्ट करके जो प्रॉफिट बनता है उस पर टैक्स लगता है। तो आपको क्या करना है, जब बचाना चाहते हैं तो हर साल आप यहाँ पे 1.25 लाख रुपए प्रॉफिट आपका बनता है। 1.25 लाख रुपए तक का प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हैं। बुक करने के बाद फिर से आप यहाँ पे री इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। इससे क्या होगा, इससे आपको वैसा जो इन्वेस्ट करोगे ना तो आपका जो टोटल प्रॉफिट बनेगा ना वो कम बनेगा आगे चल के, क्योंकि आप यहाँ पे इन्वेस्ट जो भी करोगे पैसा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो जो आपका 1.25 लाख रुपए प्रॉफिट बनना था ना वो भाई साहब इन्वेस्टमेंट में शामिल हो जाएगा। तो आप इस तरीके से बचा सकते हैं। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका दोस्तों ELLS से म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करके बचा सकते हैं। ELLS जो कैटेगरी होती है उसमें आपको 80C के तहत टैक्स डिटेक्शन में आपको छूट देखने को मिलती है, टैक्स बचाने में आपको मदद मिलती है। तो आप इसके जरिए भी यहाँ पे बचा सकते हैं। ठीक है, 2 तरीके होते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं SIP से 1 करोड़ बनाने में कितना समय लग सकता है वो समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, यदि मान लो आपको 12% का रिटर्न मिलता है, हम मान करते हैं 12% का, तो भाई साहब यदि आप 5,000 रुपये हर महीने SIP करते हैं तो आपको भाई साहब 36 से 38 साल लग सकते हैं 1 करोड़ पैसा बनाने में। हर महीने 5,000 की SIP करते हैं तो बढ़ाते नहीं, कुछ भी नहीं करते, 12% का ही मिलता है, तो ज़्यादा मिलेगा तो कम हो जाएगा। और यदि आप 10,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते तो आप 29 से 30 साल के अंदर बना सकते हैं। 20,000 रुपये इन्वेस्ट करते तो 22 से 30 साल के अंदर बना सकते हैं। और 30,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो भाई साहब 18 से 19-20 साल के अंदर आप यहाँ पे 1 करोड़ बना सकते हैं। तो डिपेंड करता है आप कितने पैसे यहाँ पे हर महीने जमा करते हैं, उतनी ही जल्दी आपके यहाँ पे पैसा बन जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके समझ में आ गया होगा टैक्स किस तरीके से लगता है, कैसे लगता है, कितना देना होता है, सारी चीज़ हमने आपको बता दी है एग्जाम्पल के साथ कैलकुलेशन करके। यदि आपको इसको लेकर कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। मिलते हैं इंटरेस्ट नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।